आज हम प्रकाशिका का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कहलाता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसको हम कहेंगे किसी भी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता क्या होती है, और अलग अलग प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन क्षमता का मान निकालेंगे और उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, उनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जब भी प्रकाश किसी वृत्ताकार द्वारक से पार होता है तो उसका प्रतिबिंब वृत्ताकार डिस्क होती है, जिसके चारों ओर समकेंद्रीय वृत्ताकार दीप्त एवं अदीप्त वलय होते हैं। यदि दो बिंदु स्रोत बहुत पास पास हों तो उनसे उत्पन्न विवर्तन प्रतिरूप में ओवरलैपिंग हो जाती है और उनका स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाता है। एक प्रकाशीय यंत्र द्वारा दो बिंदु विभेदित किए तब माने जाते हैं जब उनके बिंबों के विवर्तन प्रतिरूप परस्पर इतने दूर हों या इतने छोटे हों कि हम बिंबों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देख सकें। प्रकाशीय यंत्र की दो सन्निकट बिंदुओं में विभेद करने की क्षमता उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। ग्रेटिंग अथवा प्रिज्म, स्पेक्ट्रोमीटर जैसे यंत्रों के लिए दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को हम उस प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। इसके लिए रेले ने एक कसौटी या एक रिजोल्यूशन टेस्ट दिया, उसको डिस्कस करेंगे हम। तो रेले के अनुसार या रेले की मतानुसार विभेदन की कसौटी। रेले के अनुसार दो सन्निकट बिंदु सद्य विभेदित कहे जाते हैं, जस्ट रिजॉल्व कहे जाते हैं, यदि एक प्रतिबिंब का केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे बिंब के प्रथम निम्निष्ठ के साथ हो या इसका विपरीत हो। इसी कसौटी को हम दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ग्रेटिंग, प्रिज्म आदि की विभेदन क्षमता परिकलन करने में उपयोग करेंगे। अब हमने ये देखा है जो अभी क्राइटेरिया पढ़ा था उसके हिसाब से हम क्या कह रहे हैं। इस चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे λ1 और λ2 वेवलेंथ के दो हमने ग्राफ बनाए हैं, और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पहले वाला जो चित्र है इसके हिसाब से ओवरलैपिंग हो तो हम देख रहे हैं ए और बी बहुत दूर दूर अलग अलग बन रहे हैं क्लियरली। तो इसको हम जो पहला चित्र है इसको हम कहेंगे पूर्ण विभेदित। ये इस तरह का ओवरलैपिंग है जिसके अंदर दो जो प्रतिबिंब है वो पूरी तरह से अलग अलग ए और बी के रूप में बन रहे हैं और हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो बी चित्र है, जैसा कि रेले की विभेदन कसौटी में कहा है कि वो सद्य विभेदित या जस्ट रिजॉल्व तब कहलाएंगे जबकि ए जो पॉइंट है जो कि मैक्सिमा है वो बी के मिनिमा से, और जो ए का मिनिमा है वो बी के मैक्सिमा से मर्ज करे, जैसा कि चित्र बी में हो रहा है। तो इस वक्त हम यहाँ ए और बी के बीच में एक छोटा सा डिप ऑब्जर्व करते हैं जिसमें 80% इंटेंसिटी जो है 20% लेस हो जाती है और 80% इंटेंसिटी रह जाती है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन बी से हमने इस चित्र में सॉल्व बताई है ये कहलाएगी पोजीशन ऑफ जस्ट रिजॉल्व या सद्य विभेदित जो प्रतिबिंब है वो प्राप्त होंगे। सी एक और ओवरलैपिंग बताई है λ1 और λ2 वेवलेंथ जो भी है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा की, जिसमें इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से और दूसरे का मिनिमा पहले के मैक्सिमा से मर्ज नहीं करता है। तो हमें जो ये डॉटेड लाइन से बताया गया है इस तरह का एक पीक मिलेगा जिसके अंदर दोनों जो आपके प्रतिबिंब है वो एक साथ हो जाएंगे। तो हमारे पास तीन पोजीशन मिली है। चित्र ए करेगा, जो सबसे पहले वाला है चित्र ए ये होगा पूर्ण विभेदित, जो बी है वो कहलाएगा सद विभेदित या जस्ट रिजॉल्व, और सी कहलाएगा अविभेदित या अनरिजॉल्व। इस तरह की पोजीशंस हमें वहाँ पे प्राप्त होंगी। अब इन रेखाओं में विवर्तन मुख्य उच्चिष्ट है, इन दोनों के विवर्तन कोणों में काफ़ी अंतर है। ए वाला जो चित्र है इस कारण दोनों उच्चिष्ट अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब यदि तरंग लंबाइयों में अंतर डेल्टा लैम्डा इतनी कम हो कि चित्र के अनुसार लैम्डा तरंग लंबाई का मुख्य उच्चिष्ट लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग लंबाई के प्रथम निम्निष्ठ के साथ संपाती हो तो आँख को तरंग लंबाइयों की परिणामी तीव्रता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस परिणामी तीव्रता के वक्र में बीच में गर्त होता है जिससे दोनों तरंग लंबाइयों का अलग अलग आभास होता है। इस अवस्था में दोनों तरंग लंबाइयों के स्पेक्ट्रम रेखाएं सद्य विभेदित या जस्ट रिजॉल्व कही जाती है। इस अवस्था में बीच के बिंदुओं की तीव्रता
ए और बी जो है वहाँ पे करीब ए और बी की 80% रह जाती है। अब हम अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे और उनकी विभेदन क्षमता कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे किसी भी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, किस किस पर निर्भर करती है और इसको हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप या दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उन दो दूरस्थ बिंदु वस्तुओं द्वारा अभिदृश्यक पर बनाए गए कोण के बराबर होती है जो दूरदर्शी द्वारा देखने पे जस्ट रिजॉल्व प्रतीत होते हैं। इस कोण का मान जितना कम होता है उतनी ही दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं दूरदर्शी की विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। अब इसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। दूरदर्शन की विभेदन क्षमता के लिए व्यंजक एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। मान लो चित्र के अनुसार ओ डैश दो दूरस्थ प्रकाश स्रोत हैं जिनके बीच कोणीय अंतर डी थीटा बहुत छोटा है। ओ तथा ओ डैश से आने वाली समानांतर किरणावली दूरदर्शी के ए द्वारक वाले अभिदृश्यक पर आपतित होती है। अब दोनों प्रतिबिंबों के केंद्रीय उच्चिष्टों की स्थितियां हम ये मानते हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है, पी और पी डैश है। अब हम ये मान रहे हैं इसके अंदर कि ये जो स्रोत है इसके बीच ये जैसा कि चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ओ और ओ डैश दो ऑब्जेक्ट पास पास रखे हुए हैं, डी थीटा इनके बीच का एंगल है। ये किसी भी ऑब्जेक्टिव पे जब इस पे गिर रहे हैं दूरदर्शी के तो ये जो समानांतर आ रही थी मेन से जो जिनके बीच में कि आपका डी थीटा 0 था वो पी पे फोकस हो रही है और जो डी थीटा एंगल पे इंक्लाइन जो डॉट लाइन से बताई है हमने वो पी डैश पॉइंट पे यहाँ पे सारी की सारी फोकस हो रही है। अब हमने ए से अगर एक परपेंडिकुलर डालें सी पर तो ये जो बी सी डिस्टेंस है ये पाथ डिफरेंस हो गया। इसके आगे का जो पाथ है वो लाइट ने बराबर चला, ये जो लाइट है इसने बी सी दूरी ज़्यादा चली है तो ये परपेंडिकुलर डाला तो पथांतर ये पाथ डिफरेंस हो गया हमारे पास दो तरंगों द्वारा तय किए गए पथ में अंतर। तो ये जो दो तरंगे हैं ए पी डैश और बी पी डैश इनके बीच में अंतर क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर डालो तो बी सी, तो ये बी सी कहलाएगा हमारे पास कि पथांतर जो है उसका मान क्या होगा। पथांतर किस तरह से हम और इस पथांतर की सहायता से हम बाकी सारी कैलकुलेशन सब करेंगे। रेले की कसौटी के अनुसार दोनों प्रतिबिंब विभेदित कहलाते यदि एक प्रतिबिंब के निम्निष्ठ की स्थिति दूसरे प्रतिबिंब के उच्चिष्ट की स्थिति के संपाती है। यदि ओ से आने वाली किरणों के से पहले प्रतिबिंब के केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति P है तो AP तथा BP की दिशा में द्वितीयक तरंगों का पथांतर शून्य होता है। इसी तरह द्वारक के अन्य बिंदुओं से P पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगों में अंतर भी शून्य होता है। अब O से आने वाली AP डैश और BP डैश दिशा में चलती हुई किरणें जो कि P डैश पे मिलती है उनके बीच चित्र के अनुसार पथांतर BC है, अभी हमने डिस्कस किया था। चूँकि BAC इज इक्वल टू OA O डैश इज इक्वल टू डी थीटा तो पथांतर BC कितना हो गया AB साइन ऑफ डी थीटा के। अगर ये एंगल बहुत छोटा है डी थीटा तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं और अगर द्वारक का व्यास A है तो हम और साइन थीटा अगर डी थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम डी थीटा लिख सकते हैं। तो पथांतर हमारे पास आ गया A इंटू डी थीटा के बराबर, जिसको कि समीकरण 2 से प्रदर्शित किया है। यदि पथांतर A डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो तो P डैश बिंदु पर पहले प्रतिबिंब का निम्निष्ठ होगा परंतु P डैश दूसरे प्रतिबिंब के केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति भी है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं A डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा और डी थीटा यहाँ से हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन A। तो समीकरण 4 वो कंडीशन है जो कि रेले की कसौटी को पूरी करती है। समीकरण 4 आयताकार द्वारक के लिए सत्य है और अगर हमारे पास वृत्ताकार द्वारक है तो एरी ने हमें बताया था कि इसमें एक करेक्शन फैक्टर और हमें लगाना पड़ेगा 1.22 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो डी थीटा हो जाएगा उस केस में 1.22 एन लैम्डा अपॉन ए के बराबर हो जाएगा समीकरण 5 से। ये जो वैल्यू है आपकी वो इसमें हम 1.22 से इसको
मल्टीप्लाई करेंगे और 1.22 जो है वो एरीज करेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। समीकरण 5 द्वारा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन व्यक्त होती है। इसमें लैम्डा तरंग की तरंग लंबाई है, ए दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास है। यदि अभिदृश्यक धातु वलय में कसा हो तो वलय का व्यास ही द्वारा ए के बराबर होगा। अतः दूरदर्शी की विभेदन क्षमता हमारे पास आ गई। हमने शुरू में देखा है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती है रेसिप्रोकल ऑफ डी थीटा। तो आर पी हो गया 1 अपॉन डी थीटा और ये हो जाएगा ए अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा के बराबर हो जाएगी। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज इक्वल टू ए अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि बड़े द्वारक वाले दूरदर्शी की विभेदन क्षमता भी अधिक होगी। और चित्र में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे लेंस रख के हमने फोकस किया है ये सब, तो डी थीटा आर बाई एफ के बराबर भी होगा। तो जहाँ आर केंद्रीय प्रदीप्त डिस्क या एरिक डिस्क की त्रिज्या है तथा एफ अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, तो आर हो जाएगा 1.22 एफ लैम्डा अपॉन ए, जिसको समीकरण 8 से व्यक्त किया है। तो समीकरण 8 से हम समझ सकते हैं कि एरी डिस्क की त्रिज्या छोटी होती है यदि एफ लैम्डा छोटे हो और ए बड़ा हो। ऐसी डिस्क की त्रिज्या कम होने से विभेदन क्षमता हमेशा अधिक होती है। और जो विभेदन क्षमता हमें निकालनी है इसकी, उस विभेदन क्षमता के लिए हमने अभी देखा कि जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप है वो होती है 1 अपॉन डी थीटा के बराबर, जो कि ए अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा के बराबर होगी। इस समीकरण से हम ये पाते हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो है विभेदन क्षमता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, अभिदृश्यक है टेलीस्कोप का, उसके व्यास के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती। अधिक व्यास वाला लेंस होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, कम व्यास वाला होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होगी। और हम कहेंगे रिजॉल्विंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये जो वेवलेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर लाल प्रकाश के लिए हम निकालेंगे तो ये रिजॉल्विंग पावर कम होगी, और बैंगनी प्रकाश अगर हम काम में लेंगे तो उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी इंस्ट्रूमेंट की।